तो फ्रेंडली रेसलिंग ये ट्वीट करता है भाई ट्विटर पे, सर्वाइवर सीरीज 2024 विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज एवर इफ ऑल ऑफ दीज रिटर्न्स आर हैपनिंग ऑन नवंबर 30 हमारे लिए 1 दिसंबर को। और इस पिक्चर में है सीएम पंक, रॉक, पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर। और सिर्फ यहां पे ट्वीट्स खत्म नहीं होती, एक अगली ट्वीट कहती है सर्वाइवर सीरीज एंडिंग सीन, और फोटो तो आपके सामने ही है, शायद थंबनेल में भी यही लगा दूंगा मैं। तो क्या इसके ऊपर चर्चा होगी आज? आपके कमेंट्स भी बहुत मैटर करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। 1 दिसंबर को सर्वाइवर सीरीज होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर भी होगा। और अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक 2 बड़े रिटर्न्स हुए थे इस शो के अंदर, जिन्होंने आइकॉनिक बना दिया था उस पूरे शो को। और इससे पहले कि मैं बताऊं आपको क्या नीचे कॉमेंट करना है, मैं आपको ये बता दूं कि ब्लड लाइन का अगला बड़ा ड्रामा जो होने वाला है उसके ऊपर एक डिटेल्ड पॉडकास्ट आ चुका है। सेथ रॉलिंस का हिल टर्न, रॉक की इन्वॉल्वमेंट और ये पॉल हेमन का फोन ना उठने वाले पूरे सीन की सारी थ्योरीज को हमने डिस्कस करा है उस पॉडकास्ट के अंदर, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। लिंक आपको मिल जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, आप जाके उसको वहां पे जरूर सुने। और आपको कमेंट क्या करना है? कमेंट ये करना है कि सर्वाइवर सीरीज 2024 का एंडिंग सीन क्या होगा, क्या कैमरा मोमेंट्स होंगी रैंप की तरफ और क्या कैमरा मोमेंट्स होंगी इनसाइड द रिंग। देखते हैं कि क्या होता है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और जितनी ज्यादा आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ही ज्यादा मजा आता है भाई, क्योंकि एक ऐसा पेपर व्यू है जिसके लिए अभी केवल 2 ही मैचेस ऑफिशियल हुए हैं, वॉर गेम्स वाला ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन और गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। तो मैं इसको देख के क्या बोलूं कि ये शो ओवरऑल कितना बढ़िया होने वाला है। लेकिन आई होप कि जो भी 2 रॉ और स्मैकडाउन बची हैं उसके अंदर WWE और भी मैचेस ऐड करेगी। विमेन वाला वॉर गेम मैच इतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा, लेकिन उसके अलावा क्या मैचेस होंगे वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अभी ये तो नहीं बोलूंगा कि पेपर व्यू में ओवरऑल मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं, पर ये जो ट्वीट्स हमें 2 देखने को मिली इसके बारे में हम बात करते हैं। और शुरू करते हैं सीएम पंक से, बिकॉज बाकी सारे रिटर्न्स ऑब्वियसली सारे एक ही स्टोरी लाइन का पार्ट बन सकते हैं। सीएम पंक क्यों नहीं वापस आ रहे? पहले तो मुझे इस चीज से थोड़ा दुख हो रहा है सोच के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 साल की रिटर्न एनिवर्सरी है, कुछ बड़ा मैच दिया जाएगा। और मेरी प्रिडिक्शन भी गलत हो गई कि गुंथर को सीएम पंक हरा के चैंपियन बन जाएंगे एट सर्वाइवर सीरीज। वो दूर दूर तक कहीं होने वाला है नहीं। तो अब सीएम पंक का क्या? सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बता दूं कि ये रेसल वोट्स की तरफ से आई थी न्यूज कुछ दिन पहले कि सीएम पंक को स्केड्यूल करा गया सर्वाइवर सीरीज के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सीएम पंक का मैच ही होगा उस पीएलई के अंदर, सिर्फ ये इसका मतलब है कि उनकी अपीयरेंस के लिए उनको स्केड्यूल करा जा रहा है और इंटरनली कहीं ना कहीं एडवर्टाइज भी किया जा रहा है कि पंक उस शो पे आने वाले हैं। तो सिर्फ एक ही मैं तरीका देख सकता हूं सीएम पंक को यहाँ पे इन्वॉल्व करने का, और वो ये हो सकता है कि गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के मैच के बाद या फिर मैच के बीच में सीएम पंक वहां पे आए, जिसकी वजह से या तो गुंथर टाइटल हार जाएंगे या फिर गुंथर को मैच के बाद वो कन्फ्रंट करने आ सकते हैं। ज्यादा लॉजिक उसमें बनता है, बिकॉज सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर के साथ तो कुछ नहीं करेंगे, अब उनको अपनी एक नई स्टोरी लाइन चाहिए, तो वो किक ऑफ करी जा सकती है। और अगर वो कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिल जाए एट द एंड ऑफ सर्वाइवर सीरीज तो वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब फैन थ्योरीज हैं और हमने ट्विटर से ट्वीट उठा ली इस वीडियो के लिए, तो बहुत सारी चीजें फैंस भी बोल रहे हैं सीएम पंक के बारे में। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं क्या सीएम पंक वो 5th मेंबर बन जाएगा आके वॉर गेम्स के अंदर और पॉल हेमन गाय की तरह पॉल हेमन उसको वापस लेके आएंगे। अब पहली बात तो ये है कि जितना अच्छा ये सुनने में लग रहा है, अगर ऐसा सच में हो जाता है तो मैं आपको खुद अपने आंसू बहाता हुआ दिखूंगा सर्वाइवर सीरीज के रिव्यू में, बिकॉज दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि ऐसी होने की कोई भी पॉसिबिलिटी है। सीएम पंक को ब्लड लाइन वाली स्टोरी में अभी नहीं जोड़ा जाएगा मुझे लगता है, अनलेस रोमन रेंज और सीएम पंक की वो आइकॉनिक 1-on-1 फ्यूड हो। तो पॉल हेमन वापस लाएंगे कि नहीं सीएम पंक को, वो मुझे लगता नहीं है अभी होने वाला है। और पंक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ज्यादा जाएंगे वो मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली बिकॉज रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगी, रेसलमेनिया सीजन किक ऑफ होने वाला है, तो सीएम पंक उस चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे और एक नया चैंपियन बनने का चांस वहां पे आएगा। वो बहुत बड़ा स्टेक हो सकता है सीएम पंक के लिए। तो जबकि पॉल हेमन गाय वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं वैलिड जरूर है, और ये 5th मेंबर को लेके एक बहुत बड़ा फ्लॉ चल रहा है जिसको मैं अब डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज यहां पे नाम आता है ब्रॉक लेसनर का। तो अब कल होने वाली मंडे नाइट रॉ तो पहले से ही टेप्ड है और हमको सब कुछ पता लग चुका है कि ब्रॉन्सन रीड सोलो की ब्लड लाइन को तो ज्वाइन कर ही चुके हैं स्मैकडाउन पे, लेकिन अब सेथ रॉलिंस दूसरी तरफ से रोमन रेंज वाली ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। भले ही सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के बीच में कैसी भी हिस्ट्री रही हो, कुछ भी रेसलमेनिया 40 में हुआ हो, तब भी वो मानेंगे, लेकिन अभी तक उस चीज का कंफर्मेशन नहीं है। और जब तक मंडे नाइट रॉ नहीं हो जाती लोग उसको कंफर्म मानेंगे भी नहीं। लेकिन जो करंट स्टोरी लाइंस चल रही हैं उसके हिसाब से ऑब्वियसली लॉजिकली यही होने वाला है कि सेथ रॉलिंस उस वॉर गेम्स का पार्ट
होंगे, बिकॉज ब्रॉन्सन रीड के साथ उनकी फ्यूड चल रही है। अगर सेथ रॉलिंस उस वॉर गेम्स में नहीं है तो वो वॉर गेम्स में घर नहीं बैठने वाले जब ब्रॉन्सन एक मैच में लड़ रहा है। अब इसको दो चीज से टैकल करा जा सकता है। पहला कि सेथ रॉलिंस तो इस मैच में होंगे, लेकिन मैच से पहले उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो ब्लड लाइन को एंड मोमेंट में या फिर स्मैकडाउन में कोई एक और बंदा नया लाना पड़ेगा, कहीं से तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये 5-on-4 हैंडीकैप वॉर गेम्स मैच बन जाएगा। अगर WWE उतनी ज्यादा क्रेज इसके अंदर दिखाना चाहती है तो वो किया जा सकता है, लेकिन जो ज्यादा रियलिस्टिक चीज है वो ये कि IWC मुझे लगता है बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं इस टाइम पे, स्पेशली ट्विटर के ऊपर, बिकॉज जब रूमर्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हमको पता है कि रॉ टेप हो गई और सेथ रॉलिंस 5th मेंबर है, तो फिर इतनी स्पेक्यूलेशन क्यों चल रही है कि CM पंक होगा 5th मेंबर, ब्रॉक लेसनर होगा 5th मेंबर। और ब्रॉक लेसनर के ऊपर तो मैं आपको सीधा सीधा एक कम्युनिटी टैब पोस्ट के थ्रू ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आएंगे और आपको बोलेंगे कि ब्रॉक लेसनर वापस आ सकता है, इतना % चांस है ब्रॉक लेसनर का। सच में आपको बता दूं, कोई रिपोर्ट, कोई एक सिंगल रिपोर्ट ने अभी तक नहीं बोला है कि ब्रॉक लेसनर जो है वो सर्वाइवर सीरीज में आने वाले हैं या उसका कोई चांस है, या WWE इस बारे में सोच भी रही है। ये सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं जो ट्विटर पे अकाउंट्स डालते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, और उसको रिपोर्ट किया जाता है। ऑब्वियसली मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूं जो उसको बता के, सोर्स दिखा के ये बताते हैं कि इस बंदे ने ऐसा लिख दिया, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को उठा के आप बताएं कि ये तो न्यूज आई है कि ब्रॉक के आने का चांस है, वो बिल्कुल घटिया है। और ये चलता रहेगा जब तक ब्रॉक लेसनर एक्चुअली में सही में आके उस WWE रिंग में खड़े ना हो जाएं। तो ये ब्रॉक लेसनर का वापस आने का सपना तो सबका ही है, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में आई डोंट थिंक ये सच होने वाला है। भले ये सुनने में बुरा लग रहा है, बट ये काफी हद तक सच्चाई है। अब नेक्स्ट नेम पे मूव ऑन करते हैं, और ये है पॉल हेमन। पॉल हेमन के बारे में हमने पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी है कि जो स्मैकडाउन में रोमन रेंस के साथ हुआ उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पॉल हेमन के सर्वाइवर सीरीज में आने की बात और उस अपीयरेंस के ऊपर। तो भाई डेफिनेटली अगर पॉल हेमन आते हैं तो मसाला और ज्यादा तड़का जो है वो इस स्टोरी लाइन में लगेगा, बिकॉज पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि वो किसकी साइड देंगे। अब जिस तरीके से सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन को ब्लड लाइन से बाहर निकाला था, उनको पावर बॉम्ब किया था टेबल के थ्रू, इसमें इतना लॉजिक दिखता नहीं है कि वो आके दोबारा सोलो के साथ ज्वाइन हो जाएं। अगर होंगे और रोमन रेंस को टर्न करेंगे तो वो शॉक जरूर है, लेकिन वो एकदम से नहीं होगा। और ये बार बार मैं आपको बात बोल रहा हूं, जो मैं देखना चाहूंगा वो यही होगा कि पॉल हेमन पहले वापस आएंगे, रोमन रेंस की मदद करेंगे, ओनली फॉर हिम टू टर्न ऑन रोमन रेंस। और वो सोलो सिकोआ के लिए नहीं, वो द रॉक, द फाइनल बॉस के लिए करा जाएगा उस मोमेंट पे। लेकिन वो मोमेंट सर्वाइवर सीरीज में आएगी? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता नहीं है कि पॉल हेमन का रिटर्न होगा और वो सीधा सोलो को ज्वाइन कर लेंगे। अगर पॉल हेमन सर्वाइवर सीरीज में आते हैं, वो रोमन रेंस की हेल्प करने वाले हैं और रोमन रेंस की टीम को ही फायदा मिलेगा उस पूरी चीज का। इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑलरेडी रोमन रेंस ने रीच आउट करने की कोशिश करी है पॉल हेमन को, वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या पता पॉल हेमन किसी तरीके से इंफॉर्मेशन को निकलवा के पहुंच जाए बस सर्वाइवर सीरीज तक, और सोलो सिकोआ का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। लेकिन वो मास्टर प्लान का पार्ट होगा फाइनल बॉस के साथ, जो मे भी सोलो सिकोआ भी खुद उस टाइम पे नहीं जानते हैं। तो ये मेरा पॉल हेमन के ऊपर ओपिनियन है। और फाइनली जो नाम आता है इस वीडियो में, जो कि मेंशन करा गया कि अगर रिटर्न करता है तो सर्वाइवर सीरीज आइकॉनिक हो सकती है, वो है द फाइनल बॉस द रॉक। और अगर किसी का सबसे ज्यादा चांस है आने का, तो मुझे लगता है वो रॉक है, बिकॉज सबसे ज्यादा लॉजिक भी इसका बनता है। अब हमने पहले भी बात करी है कि जैसे वो 1, 2, 3 रॉक करके गए थे अपना बैड ब्लड के अंदर, उसके पीछे रोमन रेंस की 3 स्ट्राइक्स जुड़ी हैं, जिनमें से पहली स्ट्राइक थी कोडी रोड्स के साथ टीम अप करना, दूसरी स्ट्राइक होगी सेथ रॉलिंस के साथ टीम अप करना, और वो थर्ड स्ट्राइक जब होगी तो फाइनली रॉक रोमन रेंस को कन्फ्रंट करके चैलेंज कर देंगे एट रेसलमेनिया, या फिर उस तरीके से कुछ देखने को मिल सकता है। तो रॉक का यहाँ पे बाहर आना बेसिकली सिर्फ यही होगा, रोमन रेंस को दिखाना, एक बार फिर से कन्फ्रंट करना कि ये तेरी दूसरी स्ट्राइक है। वहां पे कुछ वर्ड्स एक्सचेंज नहीं होंगे, वो आके सीधा सोलो सिकोआ की साइड नहीं ले लेंगे बोलने के लिए कि अब मैं तेरे अगेंस्ट हो चुका हूं। जो रॉक और रोमन रेंस का जो स्प्लिट है और जो पॉल हेमन और रोमन रेंस का स्प्लिट है, ये 2 सबसे बड़ी मोमेंट्स हैं इस पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर। उनको ऐसे ही नहीं दिखाया जा सकता कि कोई आके एकदम से टर्न कर गया, बिकॉज रॉक को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, रॉक को रोमन को धोखा देना पड़ेगा, और वो धोखेदारी वाली जो मोमेंट है वही सबसे ज्यादा मजा दिलाती है अगर अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करा जाए। तो मेरा ये मानना है कि जो सर्वाइवर सीरीज की एंडिंग है
वो एक सिनेमा एंडिंग फिर से हमें देखने को मिलेगी। और मैच कार्ड जिस हिसाब से दिख रहा है, अनफॉर्चुनेटली ना तो कोडी रोड्स ना फिर गुंथर इस शो को हेडलाइन करने वाले हैं। क्लियरली ये मेंस का वॉर गेम मैच जो है वो मेन इवेंट होने वाला है वैंकूवर कनाडा के अंदर। और वहां पे ये जो फोटो अब मैंने आपको दिखाई, क्या ये उसकी एंडिंग होने वाली है कि पॉल हेमन भी आ गए और रॉक भी आ गए। बिकॉज जरूरी नहीं है कि चारों में से कोई एक ही नाम आएगा या दो ही आएंगे, हो सकता है सीएम पंक, रॉक, पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर चारों आ जाए, फिर तो लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा चांस रॉक और पंक का आने का है। लेकिन अगर ये मोमेंट होती है कि पॉल हेमन वहां पे खड़े हैं, रोमन रेंस पे टर्न कर चुके हैं और उन्होंने हेल्प कर दिया एक बार फिर से ओजी ब्लड लाइन को हरवाने का, सोलो की ब्लड लाइन को जितवाने का, जो कि उस समय ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर आते हैं रॉक बाहर और फिर पॉल हेमन यूं खड़े होते हैं और रॉक खड़ा है उसके उधर। और उस समय लिटरली रोमन रेंस के आंसू निकल रहे होंगे देख के कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा वाइजमैन कभी करेगा। दिल पे पत्थर या फिर एक तलवार घुस गई ऐसा लगेगा उस पॉइंट पे रोमन रेंस को। तो सिनेमा होने वाली है सर्वाइवर सीरीज की एंडिंग, इतनी मेरी प्रिडिक्शन जरूर रहेगी। मैच कार्ड जब आएगा आपको ऑब्वियसली पूरे शो की भी प्रिडिक्शंस मिलेंगी और बहुत इंटरेस्टिंग ये 2 हफ्ते होने वाले हैं। तो कमेंट में जाना है और लिखना है कि रैंप का सीन और रिंग का सीन क्या होने वाला है when Survivor Series goes off the air। मेरी प्रिडिक्शन, अभी अर्ली प्रिडिक्शन तो मैंने आपको बता दी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो लाइक जरूर करें, ओपिनियंस कमेंट्स में देना ना भूलें। पॉडकास्ट भी चेकआउट करें असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, लिंक ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।